अगली खबर की खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर एक महिला को आपको बता दें कि न्याय न मिलने के बाद उसके परिजन जो है लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र मिलसड़ी में एक महिला को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि दहेज की पूर्ति न होने पर पति ने सारी हदें पार कर दी और अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार वालों ने थाना मसूरी में पति और उसके खिलाफ परिवार के मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी नाखुश नजर आ रहा है। इसको पीड़ित परिवार और अन्य लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज कराए हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित परिवार खोड़ा का निवासी है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी से मुलाकात कर मसूरी थाने पहुंचा और चेयरमैन रीना भाटी को बताया अभी तक परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। परिवारजनों का कहना है सिर्फ पति ही दोषी नहीं है, पूरा परिवार उनकी बेटी को प्रताड़ित करता है और दहेज के लिए मांग भी करता था। खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी ने मसूरी थाना पहुंचकर पुलिस से बात की और अन्य लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की भी मांग की। सर, अभी हम इसी विषय में थाने आए हैं और कुछ जानकारी मिली है कि आपके जो न्याय मिलेगा। अब देखो, न्याय मिलने के ऊपर बात है। हमारी बेटी गई है सामने से और बेटी को जो हमारी को बड़ी बुरी तरह से पीट के बड़ी बेरहमी से मारा है, गला दबा करके। तो उसके लिए हमें जो न्याय चाहिए। अब बेटी तो हमारे सामने चली गई। अभी तक की कार्रवाई में क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन में मदद कर रहा है आपकी? अभी तक की मैं देखो, ये कह तो रहे कि जी बेटे को और माँ बाप को जेल भेजा जा रहा है। हमने देखा तो है नहीं, लेकिन सुना है। जैसा कि लड़की के मामा जी का कहना है कि दहेज के लिए परेशान किया जाता था और गला दबाकर मारा गया है, जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लड़की का जो इसी विषय में मारा गया, वो दहेज मांगते थे बार बार। कभी बुलेट दो हमें, कभी कार दो। मेरी औकात बाइक के लायक नहीं थी, हम वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन बिजनेस पर्पज से हमने कई बार उनको पैसे दिए और देते रहे। लोग इसमें संलिप्त थे जी। क्या वो पूरे लोग पुलिस ने पकड़े हैं कि कोई इसमें बाहर भी है? नहीं, अभी बाहर हैं। बाहर है। अभी माँ बाप और बेटे को पकड़ा है। और कौन इनके कहने के अनुसार। आपके अनुसार और कौन संलिप्त है इसमें? हमारे अनुसार वो उसके भैया भाभी और सिस्टर हैं दोनों, एफआईआर में और बीच का बिचौलिया भी है और एक देवर है। जी, आप यहाँ पर मसूरी थाने पहुँचे, क्या कुछ मामला था, किसको लेकर आप यहाँ पहुँचे? देखिए कि अभी 2 दिन पहले एक बेटी की हत्या हुई है और उनके परिजन हमारे खोड़ा के ही हैं, और यानी कि खोड़ा की बेटी है तो हमारी बेटी है। तो बस यहाँ के अधिकारियों से बात करने आई थी कि इस केस में आखिर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि परिजन कह रहे थे कि अभी हमारी कार्रवाई पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमें जानकारी नहीं हो पा रही है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। मेरी एसएसआई से बात हुई है, उनका कहना यही है कि जो परिजन थे, मतलब सास ससुर और जिस लड़के के द्वारा हत्या कराई गई है, मतलब करी है, उसने खुद ने कबूल किया है कि हाँ मैंने अपनी बीवी को मारा है। तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज मेरे को लगता है कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। तो परिजनों को यही इनके साथ आकर यहाँ पर जानकारी लेना और कार्रवाई में अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो उसके लिए प्रशासन से हम लोग मांग करते, लेकिन प्रशासन के द्वारा अच्छी कार्रवाई हो रही है और आज संतुष्ट है परिवार के लोग। लेकिन बहुत अन्याय हुआ है परिवार के साथ में, क्योंकि ये दहेज के लिए परेशान करते थे और इन लोगों ने दहेज देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, काफ़ी कुछ दिया, अपनी औकात से बाहर होकर दिया। लेकिन इस तरीके का हादसा बहुत ही असहनीय है और बहुत ही दुखद है।